उसमें बहुत घपला हो रहा है। और ये बात मुझे नहीं लगता कि भाजपा या चुनाव को मालूम नहीं है। लैक ऑफ लिटरेसी है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, बहुत फ्लड हिट एरिया है, सुखाड़ वाला एरिया है, वहाँ पे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डेली मजदूरी करके खाते हैं। वो तो आपको भी मालूम है कि वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि उनका फॉर्म सबमिट है कि नहीं। ये साफ दर्शाता है यू ऑलरेडी प्रिपेयर योर लिस्ट, आपको मालूम है आप सबमिट नहीं करो या ना करो, उन्होंने भाजपा वाली लिस्ट को उजागर करना है। देखिए अब भाजपा इस ऑपरेशन को कैसे लिंक करेगी नहीं मालूम। महादेव उन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया। वैसे आप पूछिएगा तो वहाँ पर आए दिन हमारे जवान सतर्क रहते हैं और आए दिन इनकाउंटर होते हैं और आए दिन ऐसी घटना उन्हें मालूम होती हैं। तो निश्चित तौर से मैं कहूँगी कि हम सब के लिए खुशी की बात है अगर 3 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो रिलेट करते हैं पहलगांव से, तो आज ही न्यूज़ हम लोगों ने टीवी के माध्यम से सुनी है, किसी का भी गवर्नमेंट के तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। और अगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था और इस रिलेटेड टू पहलगांव, तो मुझे लगता है हम लोग डिफेंस मिनिस्टर से उम्मीद रख सकते थे कि वो बोलते। अभी उड़ीसा के उनके जो मिनिस्टर हैं वो भी बोल रहे थे, उनकी स्टेटमेंट में भी हमें ये सुनने को नहीं आया। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अभी ऑथेंटिकेशन हुआ है। तो जब आएगा तो अगर आतंकवादी मरता है हमारे देश में जो सारे देश को और खासकर जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब किया हुआ है, तो ये हम सब के लिए खुशी की बात होती है। मैम, एसआईआर को लेकर भी लगातार आप लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उधर चुनाव आयोग नए आंकड़े के साथ हर बार जो है वो जानकारी देता है। देखिए, चुनाव आयोग के आंकड़े और जमीनी हकीकत के आंकड़े और उनके बीएलओस के आंकड़ों में बहुत डिफरेंसेस है। बीएलओस का कहना है नहीं नाम लेने का कहकर उन पे प्रेशर है कि 25 तक उनको सबमिट करना था, उन्होंने कर दिया। लेकिन 50% आबादी को तो ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि अभी आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में कहीं भी अगर आप कहीं देखना चाहेंगे कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं, वो नहीं शो कर रहा है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के वेबसाइट पे है और वो भी बीएलओ के थ्रू आप देख सकते हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो समझदार है, वो देख रहा है। 25-30% ही वो कह रहे हैं कि दिखा रहा है कि सबमिटेड है, बाकी का ये पेपर नहीं है वो पेपर नहीं है करके सबमिटेड नहीं है। तो एक तो सवाल उठता है कि 25 तक आपने सारा करके से लिया। दूसरा, एक्चुअल रिपोर्ट कि मैं अब वैलिड वोटर हूं कि नहीं हूं, ये तो 30 अगस्त के बाद पता चलेगा। 1 सितंबर को जब ये लिस्ट आउट करेंगे उसमें मालूम चलेगा कि कौन वैलिड है और नहीं है। उसके बाद बेचारे लोग कोर्ट जाएंगे, तो ये वोटर कोर्ट जाएगा या कैंडिडेट वोटर का चिंता करेगा या अपने चुनाव की तैयारी करेगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो बार बार कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा घपला है, लिस्ट पहले से तैयार है। थ्रू भाजपा कितनों को निकालना है, कितनों को डेड घोषित करना है। मैं ये नहीं कह रही कि कंप्लीट डेड गलत है। हाँ, अगर आप 18 लाख बोल रहे हो तो मुझे लगता है इसमें अगर आप 2-4 लोगों को उड़ाव दोगे तो किसको मालूम चलेगा। जब तक वो कोर्ट में लड़ने जाएंगे तब तक तो चुनाव खत्म हो जाएगा। आपने 7 लाख को डबल करा, आपने 26 लाख को कह दिया कि दूसरे राज्य के हैं। अभी की खबर में लगभग 65 से 70 लाख लोगों को कह रहे हो, 20 लाख को आपने लापता घोषित कर दिया। लेकिन ये कहीं भी नहीं बता रहे कि इसका वेरिफिकेशन आप कर कैसे रहे हैं, क्योंकि आप रिसीविंग नहीं ले रहे। तो जमीनी हकीकत और चुनाव आयोग की स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा महसूस होता है कि वो मजबूरी में, प्रेशर में चुनाव आयोग वो स्टेटमेंट दे रहा है जो उससे बुलवाया जा रहा है। बीएलओ यहाँ पे वो स्टेटमेंट बता रहा है इतने परसेंटेज, क्योंकि उससे प्रेशर में काम करवाया जा रहा है। लेकिन जो आपने क्राइटेरिया दिया हुआ है 11 ये पेपर का 2003 के बाद के वोटर का, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। खासकर एक लड़की की जब शादी हुई है, वो अपने ससुराल में है, अब उसको बोल रहे हैं 20 साल पहले आपके माँ पिता कहाँ रहते थे, वो वोटर थे कि नहीं। उसमें बहुत घपला हो रहा है और ये बात मुझे नहीं लगता कि भाजपा या चुनाव को मालूम नहीं है। लैक ऑफ लिटरेसी है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, बहुत फ्लड हिट एरिया है, सुखाड़ वाला एरिया है, वहाँ पे करोड़ों लोग ऐसे हैं जो डेली मजदूरी करके खाते हैं। वो तो आपको भी मालूम है कि वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि उनका फॉर्म सबमिट है कि नहीं। ये साफ दर्शाता है यू ऑलरेडी प्रिपेयर योर लिस्ट, आपको मालूम है आप सबमिट नहीं करो या ना करो,
उन्होंने भाजपा वाली लिस्ट को उजागर करना है और उसमें जो एंटी भाजपा वोटर है, जितना भी वोटर का जिनका राइट खत्म होगा वो भाजपा का वोटर नहीं होगा। और हमें निश्चित मालूम है कि कई लाख लोगों का वोटिंग राइट छीनने वाला है।